दुनिया में ऐसे बहुत से आदमी हैं जो पूरे ब्रह्मांड में कब्जा करना चाहते हैं। धर्म की आड़ में ये लोग जी रहे हैं काफी सदियों से। ये लोग दूसरों को भूल चुके हैं और स्वार्थी हो गए हैं। लेकिन देवताओं और राक्षसों की शक्तियों में काफी अंतर है। वो काफी भयंकर और खतरनाक हैं। अगर तुम राक्षसों का खतरनाक से भी खतरनाक अवतार देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि देवताओं की शक्ति राक्षसों की शक्ति से कितनी ज्यादा होती है। मैं आपकी सेवा पूरी तरह कर रहा हूँ और मेरे पूर्वज भी करते आए हैं। किसी भी तरह मुझे मेरे हक की जमीन दिलवा दीजिए। जय हो। कैसा है गिरी गौड़ा? सब बढ़िया ना? और तेरी खेतीबाड़ी कैसी चल रही है? सब बढ़िया है साहब। लगता है आप कहीं बाहर जा रहे हैं। मुझे माडे गौड़ा से बात करनी है। उसी ने बोला कि वो आ रहा है, लेकिन वो अभी तक आया ही नहीं है। ओहो, देखो सर, देखो वहाँ देखो सर, घोड़ा सर आ रहे हैं। देखो देखो। ए भीमा, कितनी बार बोला तुझे इज्जत से बात किया कर। हाँ, वो हमारे गांव का एक इज्जतदार आदमी है, उससे अच्छे से बात अरे वो करना। होगा अपने गांव का जिम्मेदार आदमी, लेकिन वो बहुत सारे खराब काम भी तो करता है। अरे आइए आइए, एक कप चाय पीजिए। नहीं शुक्रिया गिरी गौड़ा, मेरे घर में चाय है। मुझे अभी कुछ काम है देश गौड़ा से। आओ जल्दी चलते हैं, वैसे ही लेट हो गए। यहाँ बस मैं ही हूँ जो जल्दी आया, लेकिन अब ये जरूरी बता रहा है। हमारे गांव के घोड़ा सर ना शेर हैं, शेर, बब्बर शेर। ए, सुन रहा है? हमारा भीमा आखिर क्या कह रहा है? शेर शेर है। हाँ, मैंने सुना। मैंने अपने दोनों कानों से सुना है भाई। अब चलो। चलो। नमस्कार गौड़ा जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। हाँ आओ बैठो ना। क्या तुम अखबार पढ़ रहे हो? क्या कुछ नया लिखा है अखबार में? हाँ, अभी सोच रहा था कि मैं कुछ नया पढूं। सुनिए, आरती ले लीजिए। हाँ। भगवान हमें सुरक्षित रखे। भगवान सबको खुश रखे। और आप कैसे हैं? अरे वो जमीन है ना, पुरानी मंदिर वाली, पुजारियों ने ले लिया है उसे। मैं बस यही बात आपको बताने आया हूँ। ये हुई ना अच्छी खबर। अब एक बैठक रखते हैं, ये बात तुम सबको जाकर कह दो। क्या ये सब सही नहीं की बात करके छोड़ देते हैं? क्यों सर? ये लीजिए कॉफी। लाओ दो, इनको भी दो ना। अब बेटी, तुम ठीक हो ना? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बिल्कुल महालक्ष्मी लग रही हो। जाओ जाके उसे ढूंढ लो जिससे तुम शादी करोगी। नमस्ते। नमस्ते। पास वाले फार्म हाउस में जा रहा हूँ। गोडरे, पूजा का अब समय आने वाला है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलिए ठीक है, जैसे आप कहें देख लेंगे। ठीक है गौड़ा जी, अब हम चलते हैं। ठीक है। अच्छा, मदेशा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। वो शायद खेत की तरफ या फिर मंदिर के पास ही कहीं गया होगा। ठीक है सर, हम चलते हैं। ओके सर, ठीक है। हे भगवान, मुझे मेरे काम में बहुत तरक्की देना।
अरे ओ, और कितनी देर बैठेगा? उठ जा, बाहर आ जा। अरे मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मुझे ध्यान से काम करने दो ना। ए मदेशा, मदेशा। सुरेश, तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? और मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ? वो वहाँ खाद डाल रहा है कब से। अच्छा, रमेश यही है क्या? हाँ वही। अरे मदेशा, क्या तुम पूरी दुनिया को भूल गए हो? अरे क्या बात है, तुम्हें तुम्हारी सपने वाली मिल गई क्या? अरे वो लड़की नहीं, वो तो मेरे सपनों की परी है रे। अरे मदेशा, तुम खुश तो रहते हो? तुम्हें देवदास बनने की कोई जरूरत नहीं है। छी, क्या तुमने अपना काम खत्म किया? जरा देखो इसको, तो बस के लिए ब्रेक मिलता है, इसके लिए कहाँ ब्रेक मिलता है? अच्छा मदेशा, रोज तो तुम यहाँ गाड़ी या जीप से आते हो, आज तुम यहाँ पैदल कैसे, ये तो बताओ। अरे गाड़ी कहाँ गई? अरे गाड़ी तो मंदिर के पास छोड़ दी, चलो चलते हैं। चलो भाई चलो, ये अपनी वाली को याद करते करते गाड़ी भूल गया। खेती के लिए जाना है, चलो चलते हैं, चलो। हाँ चलो चलो चलते हैं। तुमने पटेल को इस बारे में सब कुछ समझा दिया ना, जो मैंने तुमको समझाया था सब कुछ? वो आ गया। मुझे कुछ काम है घर के पास, तुम समझे वैसे ना? अभी क्या काम है आपको? हम तो बाद में मिलेंगे ना। तुम्हें ये सब क्यों जानना है? तुम अपना काम खत्म करो और शाम को खेत पर आ जाओ। सच बताइए ना, क्या आज कुछ खास है? हाँ, तुम यहाँ से निकलो। ठीक है ठीक है। ला 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 ला। ये लीजिए कॉफी। हाँ, दो। हाँ। गिरजा, इस साल हमको बहुत फायदा हुआ है। ऐसा है क्या? नमस्ते सर। ओ, आइए आइए, यहाँ बैठिए। तुम कैसी हो? ठीक हो ना गिरिजा? मैं एकदम ठीक हूँ। आपके लिए कॉफी लेके नहीं आती हूँ। नहीं, रहने दो, मैं तो मड़े गवड़ा के घर ही पी लिया था। ठीक है, आप बैठिए। बताइए, क्या समस्या है आपको? वो मंदिर वाली जमीन अब पुजारियों के नाम में हो गया है। मड़े गवड़ा चाहते हैं कि वो मीटिंग रखे बात करने के लिए। इसी सब विषय में बात करनी है। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेंगे, और क्या। ठीक है ठीक है। कावेरी, क्या मंदिर से आ रही है बेटी? हाँ, मैं मंदिर गई थी। पिताजी, आप प्रसाद लाओ लीजिए। बेटा। हाँ, इनको भी दो मुझे थोड़ा भी दो सा। थोड़ा सा। आप भी लीजिए। हाँ। आहा, बहुत मीठा है प्रसाद। क्या आप रंगना खेत की तरफ गए थे क्या? हाँ, वो दरअसल तुम्हारे आने से पहले ही यहाँ से गया था। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। हाँ चलिए, ठीक है जी। ये उठने में तकलीफ होती है बस। हे नंदू। रंगा, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई? अरे मेरी पढ़ाई तो खत्म हो गई है। अब सोच रहा हूँ यहाँ गांव में रह के किसानों के लिए कुछ अरे करूं। लेकिन तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? किसानों से बढ़कर मेरे लिए और कोई बड़ा काम नहीं है, इसलिए अपने गांव में रह के कुछ खेती बाड़ी करने का ही सोच रहा हूँ। तो तुम किसान ही बन के रहना चाहते हो? क्या तुमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली? हाँ, कर ली। चलिए, अभी हम यही हैं, कभी और मुलाकात करते हैं। तो क्या मैं जाऊँ रंगा? ठीक है नंदू, मिलते हैं। ये लोग यहाँ कैसे आ जाते हैं? लड़के सिर्फ बीड़ी जलाते हैं, लड़कियां सिर्फ स्टोव जलाती हैं। अगर मुझे गुस्सा आया तो पूरा गांव जला देता हूँ। फ्लावर नहीं, फायर हूँ मैं। बेवकूफ, अभी तक मरा नहीं, मर जाना चाहिए था। ए एड़े, चाय लेके आ। ठीक है, ये लीजिए। अगले दिन खेत के पास ए बेंकी, तू अकेला अकेला चाय पिएगा क्या? मुझे भी दो ना।
हैं? एड़े मांग लेना। अरे पर पैसा कौन देगा? एड़े इसको पैसे देना भी मत। पैसे लेके जाके दारू पी जाता है ये। चाय पी और निकल ले। हे मंजा, दो चाय ला। हाँ। ओह, अरे एक बार तुम राजा को देखो तो, आज बिल्कुल डॉक्टर राजकुमार लग रहा है। कैसा है राजा नन्ना? आज तो पूरे जोश में आया है। आजा आजा चाय पी ले। अरे नहीं भाई, ये सब चाय वाय मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? आज मेरा बर्थडे है, आज मैं बहुत खुश हूँ। और तुम लोग यहाँ बैठ के चाय क्यों पी रहे हो? मेरे साथ चलो, आओ। अरे वाह, क्या तुम हम सबके ऊपर खर्चा करोगे? क्या तू हम सब पे खर्चा करेगा? आज ये हम पे बहुत मेहरबान है। मेरा भाई आज खुश है, ये आज बहुत खर्चा करेगा। पुरानी बातों पे तुम लोग मिट्टी डालो, समझे क्या? चलो चलो अभी चलते, चलो। बैठ जाओ बैठ जाओ। ला 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 ला। लीजिए सर, मजा आ जाएगा। वैसे भी आज बहुत खुश लग रहे हैं। कुछ खास ऐसा नहीं है। बहुत समय के बाद हम साथ पी रहे हैं ना, इसलिए। अरे सर, आज आप मेरे ऊपर बहुत प्यार जता रहे हैं। कुछ बात है क्या? ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। बोरा की बीवी आई थी कपड़े धोने नदी के किनारे। वो कितनी प्यारी है। अरे सर, उसने अभी शादी की है। बहुत सुंदर है उसकी बीवी। आप क्यों उसके पीछे लग गए? अरे वो तो इमली है और ये आम है। वो लड़की खूबसूरती से भरी है। जिन लोगों ने उनका स्वाद लिया है वही ये समझ सकता है। तू क्या जानेगा ये सब? लड़की हो या फल, तुम्हारा खानदान ही ऐसा होगा। क्या बोला अरे, तूने? अरे, 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 कुछ नहीं सर, वही बात आपसे दोबारा पूछ रहा था। ज्यादा कुछ नहीं। लड़कियां कुछ थोड़ा मोछों से मेरे डरती है। तुम उनसे बहुत ही अच्छे से बात करना। हमें उन्हें ठेस नहीं पहुंचाना, नहीं तो वो मुझे 16 सारी गौड़ा की तरह नहीं कहेंगे। ठीक है ठीक है, मैं कहाँ आपकी बदमाशी देख रहा हूँ सर। मैं हूँ ना आपके लिए। बाहर में जाए सब लोग। नमस्ते 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 नमस्कार नमस्कार नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते। तो चलो फिर हम पंचायत शुरू करते हैं। पंचायत शुरू करो। जन्नमा, तुम्हारी क्या परेशानी है? मुखिया जी, मेरे बेटे की शादी हुए 1 महीने हुए हैं। वो अपनी बीवी को छूने जाता है तो कहती मैं मर जाऊंगी। क्या बात है तीमा, तुम्हारी माँ सही बोल रही है क्या? हाँ जी सर, ये मेरी बीवी है। बताना जरा, क्या ये सच बात है? बोलो चिनम्मा, क्या बात है? ये तुमसे कुछ कहती नहीं, ये सही बात है? क्या ये बात सच है? बताओ। मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं डरी हुई हूँ कि डिलीवरी के टाइम पे मेरी मौत हो जाएगी। अरे अगर ऐसा होता तो तुम्हारी माँ और सास भी तो मर जाती ना, लेकिन वो तो जिंदा है। देखो बेटा, माँ बनना तो एक औरत के लिए सौभाग्य की बात है। देखो बेटा, अगर तुमने बच्चे को जन्म नहीं दिया तो ये पूरा समाज तुम्हें जिंदगी भर कोसेगा। क्या तुम यही चाहती हो? बेटा, शांति से अपने पति के साथ रहो और हमारे गांव की नाक मत कटवाओ। जीती रहो बहू। सुनो, हाँ, पुजारियों को भी बता दो वो। हाँ ठीक है सर। है भगवान। सरकार ने 5 एकड़ जमीन को पुजारियों के नाम कर दिया है। क्या आप सब खुश हैं? ठीक है ठीक है ठीक है। खुश है। क्या पुजारियों, तुम इस फैसले से खुश हो गया? हम बहुत खुश है गौड़ा जी, ये सब भगवान की इच्छा है। देखो पुजारियों, तुम्हारे सारे कागजात पुजारियों के साथ भिजवा देंगे। ठीक है सर। हमको वो दूसरे मामले के बारे में बात कर लेनी चाहिए, जैसा तुम कहो।
देखो सुनो, पूजा के बारे में इन सब लोगों को बता दो, जो कुछ भी इन्हें चाहिए। ठीक है ठीक है, हर साल की तरह हम सभी को निष्पक्ष पूजा करना है, बहुत अच्छे से। अगले शुक्रवार त्योहार है, क्या कहना है आप सभी को? इस बार का त्योहार तो बड़ा ही धूमधाम से मनाएंगे। ऐसी सजावट करेंगे कि लोग देखते ही रह जाएंगे। इस बार के त्योहार के लिए सभी लोग 1000 रुपया देंगे। सभी लोग पैसे गौड़ा जी को दे देंगे, ठीक है? देखो सुनो, इस बार बारिश भी बहुत ज्यादा है और फसल भी नहीं है। हम भी तो कर रहे हैं। हम लोग अन्नमा को बेंगलोर से बुला रहे हैं। सुनिए ना, आप अन्नमा को बेंगलोर से बुला लीजिए। ठीक है, बुला लेंगे। बाकी और पूजा में क्या क्या चाहिए वो सारी चीजें देख लेना। ठीक है, बताओ। अब हो गई सारी बात, अब आप लोग जा सकते हैं। चलिए जाइए। हाँ, तुम भी चलो। अरे तुम खेत से होते हुए आना। कल मैं गांव में नहीं रहूंगा तो सब संभाल लेना तुम। हाँ, कहाँ जा रहे हैं सर? मैं कल वहाँ भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। कब तक आओगे? अरे नहीं, मैं सुबह जाऊंगा, शाम को वापस आ जाऊंगा। ठीक है, आप ध्यान रखिए, भगवान सबको खुश रखे। हाँ। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। हाँ, चलिए। ठीक है, चलिए। चलो। आप हर साल इतने सारे पहाड़ चढ़कर आते हैं। भगवान आपको और आपके परिवार को खुश रखे। पंडित जी, हमारे ये सारा परिवार भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। और तो हमारे मडेशा के सबसे बड़े भगवान है मडप्पा जी। भगवान जी आपकी उम्र और बढ़ा कर रखे। हे महादेश्वर, आप सबकी रक्षा करना, सबको बचा लेना। अरे क्या हो गया इसको? लगता है मिर्गी के दौरे आ रहे हैं। अरे क्या हुआ? तुम लोगों के पास दिमाग नहीं है? अरे नहीं, इसे मत छुओ, बिल्कुल नहीं। इसे मिर्गी के साथ साथ कुछ रोग भी है। अगर तुम्हें लंबे समय तक जीना है ना तो इसको मत छूना, ठीक है? सच में ये वाली बीमारी छूने से नहीं फैलती है, समझे? अगर ऐसा होता तो इस तरह के लोग मदर टेरेसा के पास ये रोग वाले मरीज नहीं आते। पता नहीं तुम लोग कब समझोगे। देखो, आप ये लीजिए। ये लोग तो कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन तुम तो इन सब से पढ़े लिखे हो ना। पता नहीं आप सब कब समझोगे। आराम से उठो, 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 जरा संभल के। अरे नहीं, आप बड़े हैं, ऐसा मत करिए, ये हमारा फर्ज था। भगवान तुमको खुश रखे बेटा, तुमको और बड़ी उम्र दे। आप आराम से घर जाइए, मुझे खेत के पास कुछ काम है। क्या हाल समाचार है? त्योहार का समय आ गया है, सब चीजों का बंदोबस्त तो करना ही होगा। हम लोग सोच रहे हैं कि त्योहार अच्छे से ही मनाएंगे। मंजा, चाय। ठीक है। ए मंजा, एक कटिंग चाय ला। भाई चाय। ये लीजिए भाई। तो क्या रे मंजा, तेरे अंदर अक्ल नहीं है क्या? तेरे को मालूम नहीं क्या पहले मेरे को चाय देने का? ले मंजा। हाँ भाई। धंधा कैसा चल रहा है तेरा? अच्छा चल रहा है भाई। ए मंजा। हाँ? क्या बात है गिरिगौड़ा, ये लोग इस तरीके से क्यों व्यवहार कर रहे हैं? हाँ, ये दोनों बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन अभी इनकी उम्र ही ऐसी है ना। आप चाय लेंगे? नहीं धन्यवाद। चलो चलते हैं। क्या नागा, कैसा है? अरे यहाँ क्यों बैठा है? कुछ काम नहीं है क्या तेरे को? अरे काम तो चलता रहता है।
अबे अकेला क्यों बैठा है? कहाँ है तेरा जोड़ीदार मुनिया? रंगा, अच्छा वो तो सुबह खुद से ही चला गया रिश्ता देखने। हाँ, मिला था मैं उससे कल। हाँ। तूने तो मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ? ओह, वो देखो रंगा, मुनिया को। क्या रे मुनिया, शादी कर रहा है तो शादी के नाम से अलग ही चमक है तेरे चेहरे पे। हाँ, अब क्या बताऊं रंगा, उन्होंने मुझसे काम का पूछा, लेकिन जब खेतीबाड़ी के बारे में मैंने बताया तो पीछे हट गए। अरे ऐसा क्यों बोल रहा है भाई? ये खेती बाड़ी करना तो भगवान की पूजा करने जैसा है। छोड़ उन लोग को, वो लोग कुछ भी बोलते रहेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ चलने वाला था, तुम अकेले चले गए और देखो क्या हो गया। और देखो मना कर दिया ना। अब जाने दो उस बात को। देखो कुछ दोस्त वहाँ गाना गा रहे हैं, चलो मिलकर आते हैं। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरी गोरी गालों ने। ए मुनिया, छोड़ ना टेंशन, तुझे उससे बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। जब ऐसे ऐसे लड़कों को लड़कियां मिल सकती हैं तो इस तरह के लड़के भी लड़की ढूंढ लेते हैं, तो तू क्यों नहीं? हाँ? ठीक है, चलो चलो। गाय को चारा डालने का टाइम हो गया है, चलो। रुक, मैं भी आता हूँ। आओ चलो, मुझे छोड़ के अकेले चला गया था, जवाब दे। मिलते हैं भाई। हाँ? चलो फिर मिलते हैं। हाँ, ठीक ठीक। सावित्री, सावित्री। ओहो, तुम बड़ी बहादुरी के साथ यहाँ बैठे हो। हाँ, क्या तुमने गांव का चक्कर मारा? हाँ बाबा, मैं आस पास के गांव वालों के लिए एक लीडर हूँ और सिर्फ शिवनल्ली के लिए गौड़ा है। मुझे पता है, गधे ख्याल रखने के लिए होते हैं और घोड़े भागने के लिए, और तुम सिर्फ घूमना जानते हो। ठीक है, तुम तो यही कहोगी। अच्छा, तुम्हारा बेटा कहाँ है? उसको बुलाओ। वो गया होगा कहीं अपने दोस्तों के साथ घूमने, वो सब तुम छोड़ो। कहाँ गया होगा वो अभी इस वक्त? वो पक्का उन्हीं बेड़ियों के साथ गया होगा। बस मेरे सर में दर्द हो रहा है, लाओ मुझे कॉफी ला कर दो। हमेशा एक ही बात करेंगे। जाइए नहा लीजिए, मैं लेके आती हूँ। माँ, तुमने इसको अच्छे काम से लगाया है। माँ ने ये नहीं कहा, मैं खुद ही कर रही हूँ। अच्छा है, कंटिन्यू रखो। तुम ऐसे क्यों देख रही हो माँ? आ बेटा, बैठ यहाँ। मेरे बेटे को कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए, इसी बात का डर है। प्यारा लल्ला। अम्मा, अच्छा तो बस यही खूबसूरत है? मैं पापा का चहीता हूँ और माँ का लाडला हूँ। हाँ तो सही बात है, हर कोई चूहे को पसंद करते हैं। रुक चुहिया, मैं बताता हूँ। अरे माँ देखो, अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या बच्चों की तरह? अरे माँ देखो, अरे बेटा सुन, अब ये क्या, तुम दोनों भाई बहन अभी भी बच्चों की तरह लड़ते हो? भाई छोड़ो मुझे। मम्मी तुम समझाओ ना इसे। अरे नंदू, तू छोड़ ना इसे। भाई सुन बेटा, अब इसके साथ बचपना करना छोड़ दे। तुझे खेत में बहुत सारा काम करना होगा ना, तू चला जा, मैं तेरे लिए खाना भिजवाती हूँ। ठीक है माँ। बाय चुहिया। भैया हाँ?
माँ, आप ये सब क्यों कर रही हो माँ? कावेरी अभी कपड़े धो रही है। पापा। क्या रे, क्या तुम खेत पे गए? हाँ पापा, अभी वहीं से जाके आ रहा हूँ। क्या रे कावेरी, तू माँ से सारा काम करवा रही है? ओह, माँ के लिए देख रही हूँ, बहुत ज्यादा प्यार छलक रहा है। तो क्या, मैं हमेशा से अपने बाप का बेटा और अपनी माँ का लाडला रहा हूँ, और तेरा प्यारा भाई। तुम भी ना भैया, मैं तो मजाक कर रही थी तुमसे। वाह, कितनी अच्छी बात है ना। हमारा परिवार हमेशा ऐसे ही फलता फूलता रहे। गिरजा, मैं भी यही चाहता हूँ कि हम सब लोग ऐसे ही खुश रहें। हाँ। गिरजा, मैं थोड़ा शहर की तरफ जाकर आता हूँ, ठीक है? ठीक है। ठीक है, चलता हूँ मैं। हाँ पापा, ठीक है। रंगा, मैंने तुझसे नारियल पानी लाने को कहा था, तू लाया? माँ, मैं गया था लेकिन भूल गया। मैं अभी जाकर ले आता हूँ। आजकल भैया तुम कहाँ खोए रहते हो? मैं इसी दुनिया में था माँ। मैं जाकर के खेत से नारियल लेके आता हूँ, ठीक है? ठीक है। मदेशा, इस साल पानी का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ? हाँ भाई, देखो ना खेत कितने लहरा रहे हैं। लेकिन ये नंदू अभी तक खाना क्यों नहीं लाई? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। आ ही रही होगी, पता नहीं कहाँ रह गई। नंदी भैया, मादेश भैया, इधर आओ। लो भैया, ये भी आ गई। चलो चल के खाना खाते हैं। तुम लेट कैसे हो गई नंदू? अरे माफ करिए, लेकिन थोड़ा ही तो लेट हुआ। ठीक है, क्या लेके आई हो बताओ। कैसा है, अच्छा लगा खाना? हाँ बहुत अच्छा है। मेरी माँ भी जो बनाती है ना, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। भाई, आज खाना मैंने ही बनाया है। अरे वाह नंदू, तुम भी बहुत अच्छा खाना बनाती हो। बनाओ बनाओ, शादी के बाद तुम्हें बहुत मिस करूंगा। देखिए भाई, ये हमेशा मुझे ऐसे परेशान करते हैं। अरे छोड़ो ना, ये तो अपने बहन की शादी देखना चाहता है। आप भी इसकी तरफदारी कर रहे हैं, जाइए। अरे छोड़ो छोड़ो, इस बार तो तुम्हारी शादी होकर ही रहेगी। देखो भैया कैसे शर्मा गई नंदू। लाओ, ये मुझे दो। आराम से, ये लो। तुम जाओ और जाकर खुद ही शादी कर लो। अच्छी लड़की है। पागल है। अरे मुझे यहाँ एक भी मुर्गा आसपास नहीं दिख रहा। एक मुर्गी पकड़ कर ले आते हैं, सारे मुर्गे बाहर आ जाएंगे। सही कहा। ओह, उस खूबसूरती को देखो, कितनी मेहनत कर रही है ये। वो क्या है, आप कहीं जा रहे हैं क्या? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। समझे? मैं समझ गया। मैं घर जा रहा हूँ, मेरी बीबी मेरा इंतजार कर रही होगी। ला ला ला। और क्या तुम्हारा समाचार है? वो क्या है ना, त्योहार आने वाला है ना, तो कुछ पैसों की जरूरत थी। वहीं बैठकर पैसे मांगोगी तो कैसे काम चलेगा रे? आओ जाने मन, आओ। अब कैसे मना करूं? ये लो, रखो रखो इसे, लेकिन ऐसे ही मुझे खुश करते रहना। ऐसे ही बोलते रहना। आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। तो क्या मैं निकलूं? हाँ ठीक है। तुम्हारे दिए दवाई को लेने के बाद तो तुम्हें पक्का बच्चा हो जाएगा सक्कू, मेरी सक्कू।
सकू, तुम सिर्फ परफ्यूम के साथ मजे ही ले सकते हो। ये भी तुम्हारे लिए आइटम है। आओ और सो जाओ। सकू ला ला। साकू साकू क्या लगा रखा है? एक बच्चा तो दिया नहीं गया आपसे। ये भी कोई जिंदगी है? सकू, आज तुम्हें बच्चा हो जाएगा आप कभी तो कर नहीं पाए, आज ऐसा क्या है? सकू, सकू, सकू नहीं, सकू, सकू, अरे सकू, सकू, आजा सकू। नागा, आज तेरी दोस्ती बेकार चली गई नागा। सकू। आशा, आशा। ओ कावेरी, तुम आ गई? हाँ, लेकिन मैं आज नहीं आऊंगी। लेकिन क्यों? मम्मी और दादी घर पे नहीं है और मुझे सबके लिए खाना बनाना है। तो क्या फिर मुझे अकेले ही जाना होगा? ठीक है, तू जा। डर लग रहा है क्या जंगल की तरफ जाने से? तुम जाओ। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। ओके, जाओ। कावेरी, मैं तहे दिल से तुम्हें प्यार करता हूँ कावेरी। तुम्हारे पास कुछ और काम नहीं है? ये क्या? इतने दिन लग गए तुम्हें ये कहने में? कहते हैं कावेरी कर्नाटका की देवी हैं, लेकिन मेरे लिए तो तुम मेरी देवी हो कावेरी। ओहो, देखो देखो, कुछ तो हो रहा है यहाँ। देखो देखो। मदेशा, मैं चलूं क्या? राजा नन्ना, हमको भी दो ना। अरे करिया, देना यार उसको तू। ये हमेशा बच्चों की तरह क्यों लड़ता है? अरे काले, ये भूरे के लिए तुम लोग बच्चों की तरह क्यों झगड़ते हो यार? ये हमेशा का ही है। शिवनहल्ली पटेल का घर कहाँ है? ऐसा है? ए मादा, बैठना। ए, इन लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, समझा क्या? ए, गाड़ी में बैठ के क्या पूछ रहा है? बाहर आके पूछना। क्या बोला? तू कौन है बे? यहाँ के चौड़ा हो रहा है तू? मेरे इलाके में आके मेरे दोस्तों को मार के मुझसे पूछता है कौन हूँ मैं? हाँ, मैं तुम्हारे इलाके आया हूँ और मारा तेरे बंदे को। तू क्या करेगा? बोल, क्या करेगा? कर ले। मैं क्या करूँगा जानना चाहता है तू? आज त्योहार का दिन है, एक पंच अगर पड़ गया ना तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। मारो साले को, छोड़ना नहीं। मारो, मैं इसका टांग फोड़ूंगा। मार।
छोड़ूंगा नहीं तेरे को। चल भाग यहाँ से। माँ, माँ, क्या हुआ माँ? माँ, आओ माँ, जरा संभल कर। माँ, यहाँ बैठ जाओ। नंदू, पानी लाओ। माँ, पानी पियो। माँ, 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 क्या हुआ था माँ? वो क्या है बेटा, इस बार मेले में पहली बार हम लोगों का पूजा है। 3 दिन से उपवास कर रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा चक्कर सा आ गया। माँ, तुम ज्यादा काम मत किया करो। मैं और नंदू सारा काम कर लेंगे, तुम आराम करो। मैं तो आराम तब करूंगी जब तेरी शादी होगी। एक बार बहू घर आ जाए। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि सोमाना अली के नागा गौड़ा की बेटी से तुम्हारी शादी की बात करेंगे। क्या माँ, तुम मेरी शादी की इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अच्छा, ये नंदू कहाँ है? वो अपनी सहेली रूपा के घर गई है, आ जाएगी कुछ देर में। लेकिन तू मेरी बात सुन बेटा। हाँ बोलिए ना माँ। अगले शुक्रवार को बहुत ही शुभ दिन है, इसलिए उस दिन हम लोग बहू को देखने जा रहे हैं बेटा। ठीक है माँ, आप सो और आराम करो। मुझे खेत के सामने कुछ काम है, मैं वो खत्म करके आता हूँ। क्या हुआ रे? कल त्योहार है, तूने सारे काम कर लिए क्या? नहीं तो क्या तूने सारी तैयारी कर ली? काफी सारा काम हो गया, बाकी भी हो जाएगा। और शाम तक बाकी का भी हो जाएगा। हाय नंदू। हेलो नंदू, आओ बैठो। कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? गांव में रहकर क्या अच्छा होगा? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? गांव में अच्छा तो है। तुम शहर में रहती हो, तुम्हें क्या पता यहाँ कितनी परेशानियाँ हैं। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, अब मैं गांव में ही रहती हूँ। मुझे बताओ क्या परेशानी है? क्या तुम कह रही हो कि यहाँ रहोगी? तुम्हें क्या गांव में किसी से प्यार हो गया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हा? अरे नंदू, तुम्हें कुछ बताया उसने? बताओ ना। जाओ। हे, रुको तो नंदू, रुको। कमला, कल हमारी पहली पूजा है, सब जी। कुछ तैयार है ना? हाँ जी, सारी तैयारी हो गई है। पापा, आओ बेटा, बैठो। मैं तुम दोनों के लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ, बताओ कैसे हैं? अच्छा है पापा। हाँ। नंदिशा जी पापा। क्या है ये? पापा, वो हम आपके लिए और माँ के लिए भी कपड़े लेके आए, लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी बेटा? हर साल आप देते हैं, एक साल हम भी तो दे सकते हैं। भैया ने कहा कि इस साल आपके लिए ड्रेस खरीदने के लिए, इसीलिए हम ले आए। ठीक है बेटा, मैं पहन के देख लूंगा इन्हें। नंदू, हाँ? तुम कहाँ थी बेटा? पापा, मैं रूपा के घर पर गई थी। मैंने उनके यहाँ रंगोली भी बनाई। ओह, तुम रवि वर्मा की छोटी शिष्य हो ना? तो फिर वो तुम्हें रंगोली बनाना सिखा रहे हैं? माँ, देखो ना इसे। ए, चुप रहना। तुझे पता है ना कि तेरा भाई कैसा है? नंदिशा, हाँ, हमारे पापा। लिए एक लड़की है, उन्होंने हमें बुलाया है। बताओ बेटा कब चलना है? पापा, वो पहले ये त्योहार चला जाए, फिर उसके बाद आराम से चलेंगे। ठीक है बेटा, मैं उनको बता दूंगा। देखो तो कैसे शर्मा रहे हैं। माँ देखो शर्मा रहा है। क्या बात है गौड़ा सर, सभी लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आइए आइए, बस कुछ नहीं, हम ऐसे ही बातें कर रहे थे। वो अनम्मा को लेके आ गए। हम मंदिर में व्यवस्था कर रहे हैं, हमने सोने के लिए भी जगह बना लिया है। क्या तुमने पटेल को और घोड़ा को बताया ये? उनको तो बताना भूल ही गया, अभी जाकर बता चलो देता हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। आता हूँ। हाँ? चलो सो जाओ सब लोग,
कल सुबह जल्दी से उठना है। ठीक है पापा। नंदू, मेरा दिल तुमसे ये कहने के लिए रोज रोज तरसता है। नंदू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नंदू। आप भी मेरे दिल में हैं, लेकिन हम इस तरीके से प्यार को कैद नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। चलो खुल के घूमते हैं। ठीक है नंदू। गौदा, हम शुरू करें? पूजा शुरू करो। अरे गौड़ा सर, ऐसे कैसे हो सकता है? कितने सालों से आपके परिवार करते आ रहे हैं पूजा। आप शुरू कीजिए। हाँ जी, आप शुरू कीजिए। महादप्पा, कैसी थी पूजा? पूजा बहुत अच्छी थी। मुझे तो मजा आया। मैं तो ये कह रही थी कि अभी तक घंटी बज रही है। चुप रहो, इतना काफी है। किसी से कुछ मत कहना। अरे यार बस भी करो, मजा आया ना? तुम तो आज बहुत खुश लग रही हो। एक बात बताऊं, हम लोग जो ये त्योहार मनाते हैं, रीति रिवाज मानते हैं ना, ये सब हमें बहुत खुशियाँ देती है ना? हाँ कावेरी, इस बार मेला बहुत अच्छा होने वाला है। डांस बहुत अच्छा था मेले में। नंदू तुम? ओ आशा, आओ आओ। ओह कावेरी, कैसी हो तुम? मैं तुमसे बात नहीं कर पाई। वो दरअसल पूजा चल रही थी ना, बुरा मत मानना। मैं क्यों बुरा मानूंगी नंदू? क्या कावेरी, तुम तो महादेश के साथ काफी नाच रही थी। ओ नंदू, तुमने रंगा के साथ डांस किया ना? सही कहा मैंने। हाँ हाँ, वो तो सिर्फ तुम्हारा है ना? ऐसा क्यों? तुम लोग भी तो नाच रही थी ना, है ना? ठीक है, ये तुम दोनों की मर्जी है। क्या गलत है फिर इसमें? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेले में तो ये सब मामूली बात है। हम तुम्हारे नाचने से नहीं जल रहे, समझी? तू टेंशन मत ले, तेरी भी जल्दी शादी हो जाएगी। हाँ चलते हैं। हाँ। अरे भाई, एक बोतल मेरे लिए और लाना। अरे वैसे भी बहुत हो गया, अब चलना यार, चलते हैं। बात क्या करता है? देना। हाँ ठीक है, ला के दे उसे। भाड़ में जा, मैं जा रहा हूँ अब यहाँ से। मैं जाता हूँ यहाँ से। तुम सब बेवड़े हो पूरे। हाँ? अच्छा सुनिए, क्या आपने सभी लोगों को पैसे दे दिए है ना? हाँ नंदेश भाई, सबको दे दिया। सिर्फ फूल वाला और वो पुजारी का बचा हुआ है बस। उन्हें तो मैं सुबह ही दे दूंगा। हाँ ठीक है। ये ऐसे कौन चिल्ला रहा है? बहुत मजा आएगा। चुप। पूजा खत्म हो गई है ना, तो बैंकर्स के सारे दोस्त मिलकर मजे से पी रहे होंगे नंदेश भाई। हाँ चलो चलो, हम लोग भी चलते हैं। हाँ समय हो चुका है, चलो चलते हैं घर। हाँ पहले इधर आओ आओ। तू यार गिर क्यों रहा है? कितनी दफा मना किया है, तू कम पी दारू, कम पी। तुम लोग एक बोतल पीने में इतनी मेहनत कर रहे हो। आप भी पियेंगे क्या? आप पी लो। नहीं 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 नहीं। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, कहाँ ले जा रहे हो? अरे नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, छोड़िए। अरे मुझे छोड़ दो, अब मुझे नहीं पीनी है। अरे अरे उन्हें छोड़ मुझे दीजिए। छोड़ दो नंदेश भाई। अरे नहीं, मुझे नहीं पीनी है। उन्हें क्यों पकड़ रखा है?
अरे यहाँ से चलो भाई। तुम लोगों ने बहुत ज्यादा पी लिया, अपने अपने घर चले जाइए, समझे? चलो तुम यहाँ से। जल्दी चलो। बस बस रुक जाओ। क्या नंदिशा, अपने बैल को नहलाने ले जा रहे हो क्या? हाँ थिम्मा, कल रात को बहुत लेट सोया हूँ, इसलिए उठने में भी थोड़ा लेट हो गया, तो ज्यादा लेट हो गया हूँ। वैसे तुम क्या कर रहे हो? मैं भी अभी आया, गाय को चढ़ने के लिए छोड़ा हुआ है। ठीक है थिम्मा। हे रुको, हे हा हे, वाह वाह। कोई बचाओ। हाँ? नंदिशा, पकड़ो भाई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। यहाँ से। हाँ लेके चलो। अरे जाओ मदे गौदा के घर पे बोलो जाकर। ठीक है ले आता हूँ। हाँ, मुझे वो बाकी के पैसे भी दे देना। अरे तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? हाँ हुआ क्या है? नंदिश नदी में गिर गया था। है? हमारा नंदिश भाई नदी में गिर गया। अरे नंदिश नदी में गिर गया है। चलो, अरे नंदिश नदी में गिर गया देखते हैं है। क्या हुआ। हाँ चलो चलो। नंदिशा, नंदिशा, ए, नंदिशा। नंदिशा। इस तरफ। यहाँ। भाई क्या बात है? भाई आगे खोल। नंदिश, 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 नंदिश उठ। नंदिश क्या हो गया? भीमा भाई, नंदिशा बहुत अच्छा इंसान था हमारे गांव का, बहुत ही बुरा हुआ। कैंपन्ना क्या कर सकते हैं, हर किसी को एक दिन मैं हो या तुम हो, हर किसी को जाना पड़ता है। कल वो सब रिश्ता देखने के लिए जा रहे थे। बात तो सही है यार, पर अब कर भी क्या सकते हैं। उसे अभी नहीं मरना चाहिए था। अरे यार कैंपन्ना, चलो यार चलते हैं। ठीक है। लिख लेना मंजा। हाँ। साका माँ, इधर आओ। क्या बात है सावित्री बहन? क्या सोचते सोचते चली जा रही हो? ऐसा कुछ नहीं, मैं बस नंदिशा के बारे में सोच रही थी। सही कहा तुमने, उसे मरना नहीं चाहिए था बेचारा। बिल्कुल सही बहन, ये बहुत बुरा हुआ। उसके परिवार की हालत देखी नहीं जाती। हाँ, सोमनल्ली में उन्होंने रिश्ता देख लिया है। ये तो अच्छा हुआ कि उसकी शादी नहीं हुई थी। क्या कर सकते हैं, ये सब किस्मत का खेल है। ठीक है बहन, अब मैं निकलती हूँ। हाँ। ज्योतिषवाणी 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 ज्योतिषवाणी, सुनिए जरा रुकिए ना, ज्योतिषवाणी करूं। आपकी शक्ल बिल्कुल राजा की तरह है और मन बिल्कुल एकदम साफ। मैं सच कह रही हूँ बिल्कुल। माँ ने मुझे सच कहने को सिखाया है। ज्योतिषवाणी 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 ज्योतिषवाणी।
उन्होंने मुझे सच कहने के लिए ही बोला है। आपके परिवार में एक घटना घटने वाली है। वो मुझे आपसे कहने को बोल रही है ताकि आपके सारे दोष निकाल दूं। ज्योतिषवाणी, 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 ज्योतिषवाणी। माँ ने कहा कि आपकी बुरी साया को निकाल दूं। सारी बुरी साया निकाल जाए। निकाल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, बस निकल जा जल्दी से। छू छू छू। ज्योतिषवाणी, ज्योतिषवाणी। मदेशा, कावेरी, क्या बात है? किस बात की चिंता है? कुछ नहीं कावेरी। भगवान हमें खुश देखना ही नहीं चाहते हैं रे कावेरी। मेरा भाई वो सिर्फ भाई नहीं था मेरा, वो मेरे लिए माँ बाप सब कुछ था, और आज वो मेरे साथ नहीं है कावेरी। तुम ऐसा मत सोचो। तुम्हारे भैया प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन हमेशा वो तुम्हारे साथ जरूर है। अगर ये पॉसिबल होता ना कावेरी, मैं उठते बैठते सोते अपने भाई को बहुत याद करता हूँ। अगर तुम इस तरह धीरज हारने लग गए तो तुम्हारे परिवार को कौन देखेगा मदीशा? ऊपर से तुम्हारी बहन की शादी की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को निभाना तुम्हारा फर्ज है। तुम सही कहती हो कावेरी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन तो फिर इतना क्यों सोच रहे हो? गांव के सब लोग तुम्हारे भैया के बारे में अच्छा ही बोलते हैं। उनके नाम की इज्जत को रखो। यही तुम्हारे भाई के प्रति तुम्हारी श्रद्धा होगी। ठीक है कावेरी, मैं कोशिश करता हूँ। चलो हम लोग चले। ठीक है, चलो। ए वेंकी, अन्ना। क्या रे वेंकी, तुम सब लोगों को बुलाया गया है। हम लोगों के गांव के इज्जत का सवाल है। भाई दूसरे गांव वालों को बुलाया तो ये लोग आ नहीं रहे थे भाई, इसीलिए इनको बुला के पार्टी दे रहा हूँ भाई। ए विंके, कौन है वो? हम अपने पैसे से पी रहे, उनको जाने को बोल। ए तू चुप ना, मैं आता हूँ ना। भाई अंदर बैठे, पागल है क्या तू? मरेगा क्या? मैं हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ। ए कौन है रे तू? मेरे इलाके में आके मेरे ही सामने चिल्ला रहा है। ज्यादा चर्बी चढ़ गई है क्या? ठीक है। अरे मत कर मेरी बात तो सुन। परिवार होगा तेरा, दोस्त होगा तेरा, तेरे जैसे को तो मैं सीधा लात मारता हूँ। मदेशा, यहाँ पर क्या कर रहे तुम? कुछ नहीं यार, बैठा हूँ।
बस ऐसे ही मन नहीं लग रहा था तो बैठा था। मेरा मन बहुत उदास है यार, इसलिए मैं यहाँ आ गया। यार तू शांत और उदास ना रहा कर, क्योंकि जब तू उदास होता है समझ सकता है ना कितना दुख होता है हमें। नंदिशा सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं था मेरे दोस्त, वो हम सबका दोस्त था भाई। सबको एक न एक दिन जाना ही है। आज नंदीश भाई चले गए, कल को हम लोग भी चले जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मेरे माँ बाप उसकी शादी करने वाले थे, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। मेरे भाई को मैं बहुत मिस करता हूँ। अरे मंदेशा, परेशान बिल्कुल मत हो, चलो अब घर चलते हैं। चलो। ओम नमः शिवाय। खुश रहो। आइए स्वामी, बैठिए यहाँ पर। कमला। हाँ कमला, आ रही हूँ। सदा सौभाग्यवती रहो। स्वामी, फल या फिर दूध लेंगे आप? अरे नहीं नहीं, हम आपके घर कुछ खाने के लिए नहीं आए हैं और ना कुछ लेने के लिए। हम सिर्फ आपको कुछ बताने आए हैं। क्यों स्वामी, ऐसा क्यों? हमने ऐसा क्या गलत किया? नहीं नहीं, आप लोगों से कोई गलती नहीं हुई है, बस आपके घर में बहुत बड़ी समस्या है। आपके परिवार में एक घटना घटने वाली है। हमारे घर में परेशानी है क्या? हाँ बिल्कुल, मेरी बात ध्यान से सुनिए, नहीं तो आप अपना दूसरा बेटा भी ऐसे ही खो देंगे। समस्या ये है कि आपके परिवार में जो मरा है, मरने वाला जो है वो अमावस्या की रात में मरा है। सही कहा ना? हाँ स्वामी, ऊपर से मेरे दादा और मेरे पिताजी दोनों अमावस्या के दिन मरे थे, और अब मेरा बेटा भी। पता है क्यों? हमको नहीं पता कुछ स्वामी जी, इसका क्या कारण है? हमें जरा कुछ बताइए स्वामी जी। आपके परिवार के तीसरी पीढ़ी ने एक दिन अमावस्या की रात में ही ओए वो देख, वहां पे कुछ रोशनी जैसा नहीं दिखाई दे रहा। चल चल कर देखते हैं। ये रहने दे, उधर मत जा, आज वैसे भी अमावस की रात है, उधर भूत वूत हुआ तो। चलना, देखते हैं क्या है। डर क्यों रहा है अरे तू? मत जा, अरे मत जा। अरे वो देख, उधर देख, यहाँ कोई काला जादू कर रहा है। देख भाई, मैंने तो सुना है कि ये लोगों के पास जाना खतरे से खाली नहीं रहता है। सही कहा। ऊपर से आज अमावस की रात है। हाँ, लेकिन अमावस्या की रात को ये क्या कर रहे हैं? वही तो। चल जाकर देखे क्या? हाँ हाँ देख, तेरे को जो करना है कर, मुझे नहीं मालूम, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तो जा रहा हूँ वापस, तुझे भी आना है तो आजा। हाँ चल, घोबड़ा को बोल। हाँ, चल, चल, चल वही चल। कुछ करेंगे। गौड़ा जी, सर, गौड़ा जी, गौड़ा गौड़ा जी, गौड़ा जी। इस समय कौन आया है? हम लोग हैं मालिक, सीधा मुद्दा। लेकिन हुआ क्या? बात क्या है? मालिक, हम लोगों के गांव में कुछ लोग हमारे शमशान में काला जादू करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे गांव में कौन कर रही है? साहब बोलो। हम दोनों बोलो। खेत में रखवाली कर रहे थे, तब देखा तो आपको ये सारी चीजें यहाँ बताने के लिए आ गए। क्या तुमने उनको देखा? हाँ मालिक, हमने देखा है। ठीक है तो चलो देखते हैं कौन है। जाओ और कंचा को साथ में लेकर आओ। ठीक है मालिक। चलो चलो जल्दी देखते। काल आया, काट आया, सर्वशक्ति आत्मनाया। ओम ज्योति आत्मा स्वरूपिणीये नमः।
ओम ह्रीं क्लीं। ओम ह्रीं क्लीं। ओम कट 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 कालिके दुर्गे नमः। ये कौन है जो हमारे इलाके में काला जादू कर रहा है? चलो इसको रोकते हैं। ओम जोड़ी आत्मा स्वरूपिणीये नमः। रुक जाओ, ये ऐसे नहीं मानेगा। सब साफ कर दो। साले हमारे इलाके में काला जादू करेंगे। चलो यहाँ से साफ करो सब। भागो यहाँ से। उधर बंद करो, उधर साफ करो। हटाओ, सब साफ करो। हटाओ यहाँ से। लग ही रहा था यहाँ काला जादू कर रहा है ये लोग। हटाओ सबको यहाँ से, साफ करो। सफाई कर दो, इधर का भी, इधर भी सफाई करो। ठीक है मालिक। चलो। मैं अपने इस जीवन काल में सब कुछ पाना चाहता था, इसने सब बर्बाद कर दिया। कौन है ये बदतमीज? गुरुजी, लगता है वो गांव का नेता है, इसीलिए उसने ऐसा किया हमारे साथ। उसे कोई भी होने दो, लेकिन आज के बाद से उसका परिवार ये सब कुछ देखेगा। अब मैं उसके पूरे परिवार को तहस नहस कर दूंगा। हाँ बिल्कुल करिए गुरुजी। जाओ और मेरी सामग्री लेके आ जाओ। ओम ह्रीं क्लीं दुष्टाय कष्टाय सर्वनाशाय वंश वृक्ष पीड़िता अर्धरात्रि अमावस्या कार्य नीचा प्रचोदका। ओम ह्रीं प्रीं प्रीं। ओम ह्रीं प्रीं सर्वनाशा आर्य नीचा प्रचोदका। ओम ह्रीं प्रीं। अब समझे, ये है सच्चाई। स्वामी, इस समस्या का कोई उपाय नहीं है? एक ही उपाय है। क्या हल है इसका स्वामी जी? समय रहते अगर ये चीज आपने समय से नहीं किया तो आपका जो दूसरा वाला बेटा है वो भी पक्का मर जाएगा। जब तक आप वो हल ना कर पाओ तब तक ये बात किसी को बताना नहीं, किसी को भी नहीं बताना। सावधान रहना। हाय। हाय। ए नंदू, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम जब भी इतनी उदास रहती हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
मैं तुमसे एक बात कहूँ। ये जिंदगी ना एक पूजा की तरह होती है और इस पूजा में मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ ही देखना चाहता हूँ। ऐसा क्या? तो देखते रहो मुझे। मेरे पापा मेरे लिए तब तक कोई लड़का देखकर मेरी शादी करवा देंगे। अरे तुम ऐसा क्यों बोलती हो मेरी जान? ये रंगा की जुबान है, मैं भी देखता हूँ ये रंगा की जान से कोई कैसे शादी कर सकता है। मुझे ये सब नहीं पता। तुम मेरे घर वालों को कैसे मनाओगे ये सोचो। ठीक है, मैं निकलती हूँ, मुझे जाना है। किस सोच में डूबे हुए हैं आप? हम लोग वही करेंगे जो स्वामी जी ने हमें कहा। ऐसा नहीं है कमला। मुझे चिंता इस बात की है कि हमारा बेटा मर गया और हमारे पूर्वजों ने ऐसा काम किया है। मुझे बहुत डर लग रहा है जी। मत डरो कमला, हम इतने सालों से परेशानी में हैं और हमें पता भी नहीं चला। अगर हमें पहले पता होता तो आज ये ऐसा नहीं होता। सुनिए जी, हम माँ बाप होकर बच्चों को जन्म दे सकते हैं लेकिन भाग्य नहीं लिख सकते। कमला, हमें भगवान के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। सुनिए जी, अब सो जाइए। भगवान हमें सही रास्ता जरूर दिखाएंगे। हे मादेश्वरा, अब आप ही हैं एक जो हमें बचा सकते हैं। सुरेश, क्या भाई? हमारा मदेसा किसी से प्यार करता है क्या? लेकिन वो उसका नाम नहीं बता रहा। अरे वो किसी को भी चाहता हो, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? अरे तुम लोग भी सुबह सुबह ये प्यार मोहब्बत की बातें क्यों कर रहे हो? भाई, हमसे लोग क्यों प्यार करते हैं? हाँ, क्यों करते हैं बताओ? बताओ, हम शादी क्यों करते हैं? मेरे को नहीं पता शादी क्यों करते हैं। तेरे को पता है तो तू ही बता दे। आप बताइए, लोग प्यार क्यों करते हैं? वो जो प्यार करते हैं उन्हीं से शादी करते हैं। आपने तो शादी की है तो बच्चे पैदा करने के लिए। क्या बिना प्यार के बच्चे पैदा नहीं होंगे? कुछ भी। अगर हम शादी करेंगे तभी तो बच्चा होगा, नहीं तो भीमम की तरह होगा। अगर शादी के पहले बच्चा करेंगे तो तुम्हारे बच्चे की तरह होगा। तो तुम्हारे पास बच्ची क्यों नहीं है शादी के बाद? बच्चों, भैंस जो है खेत से ही घास खाता है, फिर खाद देता है खेत के लिए ही। अब इतने कोशिश के बाद भी अगर कुछ ना हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती? चाहे बीच काम का हो या ना हो। चुप रहो, मैं बहुत समय से ये कर रहा हूँ, तो मेरे साथ चलो। अगर मैं कुछ देर और यहाँ रहा तो तुम मेरी बेइज्जती कर दोगे। चलो अब। बुरा मान गए। अरे चलो यार तुम। अरे चलो, अरे चलो, छोड़ो इनकी बात। कावेरी, रुक कावेरी। नहीं दूंगी। फोटो वापस दो। कावेरी, तू मेरी प्यारी बहन है ना? दे दे वो फोटो, दे दे। नहीं दूंगी। प्लीज दे दे। ये बताओ भैया, ये सब कितने दिनों से चल रहा है? ये फोटो में जो लड़की है वो मदेशा की बहन नंदू है ना? अरे तो छोड़ ना, तू फोटो दे ना प्लीज। मैं नहीं दूंगी। मैं माँ पिताजी को दिखा के कहूँगी कि ये मेरी भाभी होंगी। प्लीज मेरी कावेरी, अम्मा पापा को कुछ मत बताना, तू मेरी प्यारी बहन है ना? ठीक है, फिर मेरा कहना मानोगे? हाँ हाँ, तू जो बोले वो। मेरी सर की कसम खाओ। ले, तेरे सर की कसम। क्या है बता? टाइम आने पे तुम्हें बताऊंगी। ये लो अपनी प्रेमिका की तस्वीर। भगवान, अगर नंदिनी मेरी भाभी बनती है तो मैं मदेशा की पत्नी बनूंगी। उसके बाद हम दोनों का परिवार बहुत बड़ा परिवार बन जाएगा। हमें आशीर्वाद दीजिए कि ऐसा ही हो भगवान। आखिर क्या समस्या है सर? तुम ही तो हो जो शहर में धंधा कर रहा है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए मल्लन्ना। तो क्या करे सर? काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से मिलेगा? हम कुछ अलग कर रहे हैं क्या? तुम अपना कारोबार करो और हम हमारी खेती बाड़ी। देखिए सर, इस बार नारियल की खेती अच्छी हुई है। इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई मल्लन्ना, और काफी अच्छी फसल हुई है। हाँ, इस बार बारिश अच्छी थी इसलिए खेती भी अच्छी हुई है। मल्लन्ना, मैं अनाज बिल्कुल नहीं काटता, लेकिन तुम हमसे लेते हो। बताओ मुझे, तुम्हें अनाज कब चाहिए? कल ही चाहिए।
मैं सोच रहा हूँ उसे कल ही लेकर जाऊँ। ठीक है। ठीक है, अभी मुझे कहीं जाना है। ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा करे तब चले आना। हाँ हाँ। हाँ। जब वो लेट आती है तो इंतजार करना मुश्किल हो जाता है यार, जान निकल के हाथ में आ जाता है। और जब वो मेरे सामने आ जाती है तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। ये क्या, बहुत परेशान दिख रहे हो? मैं और परेशान? ये तो तुम्हारे आने की खुशी है। अच्छा वो आ गई, आओ बैठो। अच्छा एक बात बताओ, जब हमारे बच्चे होंगे तो हम उनका नाम क्या रखेंगे? ये क्या, दिन में ही मुझे चांद की सैर करा रहे हो क्या? यार मेरे पापा भाई के हादसे से बहुत दुखी हैं। मैं सोच रहा हूँ हमारे शादी के बारे में कैसे बात करूँ। देखो मैंने तो सोचा था कि तुम इस बारे में बात करोगे। ए बदमाश कहीं के? मैं जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ तो दुनिया भूल जाती हूँ। ये इस लड़के के साथ है, आज तो इसके बाप को बता के रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बहुत लेट हो गया मदेशा, मैं निकलती हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ। यार 2 कप चाय दे। ठीक है भैया, ये लीजिए यहाँ। थू, ए मंजा, थू, क्या ठंडी चाय दिया। फिर से गरम करके दे दूं भैया? नहीं नहीं, रहने दे। देखा तूने, ये इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? हाँ, लग तो रहा है कि मडी गबड़ा के घर से जा रहा है। जाने दे, छोड़, हम क्या करें, छोड़ ना। लेकिन भाई वो ऐसे तो कभी नहीं गया। ऐसा कोई नहीं है, मैं क्या, वैसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, इधर से जाना चाहिए, उधर से जाना चाहिए। चुपचाप चाय पी, चल। मादे कोडरे, मादे कोडरे, तुम्हें पता है यहाँ क्या चल रहा है? कम से कम तुम ये तो पता रखो कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। अरे ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ? पहले बैठो यहाँ पर। मैं कोई यहाँ पर रिश्ता निभाने नहीं आया हूँ, समझे क्या? अपने बेटे को बोलो कि मुझसे संभल के रहे, वरना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, समझे क्या? यहाँ पर कोई शिवनली कोई पड़ोस के गांव में है, मैं उसको खुद खत्म नहीं करना चाहता। क्या कमला, ये क्या बोल रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम अपने बच्चों को यहाँ समझा के रखते तो फिर आज ये नौबत बिल्कुल नहीं आती, समझ गए हो? अपने बच्चों को सही से समझा लो, नहीं तो फिर मैं अपने तरीके से समझाऊंगा। तेरा बेटा मेरी बेटी के साथ घूम रहा था वहाँ पर। अच्छा तो ये बात है। अगर तुम उसे नहीं समझाओगे सही से तो ये फिर से ऐसा ही करेगा। अगर तुम उसे ठीक से नहीं समझाए तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। संभाल के। कमला, ये सब क्या है कमला? मेरे बेटे ने तो मेरी नाक ही कटा दी। अगर मेरे बेटे ने ऐसा किया है तो उसका जिंदा रहना बेकार है। सुनिए जी, आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? उसे आने तो दीजिए, हम लोग बात करेंगे। तुम्हें नहीं पता तुम क्या कह रही हो। अरे यार तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? खेत की तरफ जा रहा था, सोचा कि थोड़ी देर बैठकर चाय पी ले। वैसे तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? हाँ यार, मैं भी अभी अपने खेत से ही लौट के आ रहा हूँ। भाई चाय ला। और बता कैसा चल रहा है? ये तो तुम बताओगे हमें क्या हो रहा है। ओह, लगता है गांव में मेला शुरू होने वाला है। थू है तुम्हें, शर्म नहीं आती? भूल गया वो दिन पहले क्या हुआ? अरे ओ, मैं तो सुंदरी के बारे में बोल रहा था, वो वाली। ओह, फिर तो ऐसा लग रहा है कि आज रात हमारा गांव सोने वाला ही नहीं है। देखो कितने लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, फिर सब रात को ही मिलते हैं। ठीक है, रात में मिलते हैं। चलो चलो।
जा, ए गिर जा। अरे क्या हुआ, क्या बात है? कहाँ है तेरी बेटी? वो आशा के घर पे गई है। पापा, अच्छा तो चली गई। पापा क्या हुआ? पापा क्या बात है? आपको पहले मैंने कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। पिताजी, पिताजी। अरे पापा क्या है तूने ये? क्या हुआ? छोड़ो उसे, छोड़ो। अरे पापा छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए पापा, छोड़िए तो सही। सुनिए, छोड़िए। अरे पापा छोड़ दीजिए उसे, मेरी बात तो सुनिए, छोड़िए, मत मारिए उसे, प्लीज ये प्लीज। मादा घोड़ा के बेटे के साथ खेत में थी। पता है क्या तुम्हें ये बात? क्या बात कर रहे हो पापा? समझा दे सही से। आज इधर के अंदर। बाद ये घर से बाहर नहीं जाएगी। निकलने चल अंदर, चल अंदर, चल। बैठ जा यहाँ पर। इसको कोई बाहर नहीं निकालेगा। इसकी शादी की जल्दी से तैयारी करो। मैं देखता हूँ कौन रोकेगा मुझे। मैं करवाऊंगा। हाँ। माँ, ये सब क्या मुझे हो रहा नहीं है? पता क्या करना है, तुम कुछ करो। मदेशा, पापा क्या हुआ पापा? बेटा जो तुम कर रहे हो वो सही है? मैंने क्या किया है पापा? क्या तुम पटेल की बेटी के साथ घूम रहे थे वो सही है क्या? पापा वो ये सब क्या है मदेशा? तुझे अपने पिताजी की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है क्या बेटा? तुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। देखो बेटा, हमारे परिवार की बहुत बड़ी इज्जत है इस गांव में। अगर तुम ऐसे लड़कियों के पीछे घूमोगे तो हमारी क्या इज्जत रहेगी? मदेशा, पूरे गांव भर में हमारे परिवार की इज्जत है। ऊपर से तेरी बहन शादी लायक हो गई है, वो ध्यान नहीं है। देखो मादेशा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत है मेरे बेटे। ये सब मैंने तुम्हारे पर छोड़ दिया। ए, क्या रे? ठीक से दिखाई नहीं पड़ता क्या? ठीक से ड्राइव करने नहीं आता? तू जवाब काहे को नहीं दे रहा रे? ज्यादा चर्बी है क्या? अरे कल तो यही हमारे साथ जीप में बैठा हुआ था ना, भूल गए क्या? वो भी इतने जल्दी? जब वो लड़की सामने होगी तभी शेर जागेगा, नहीं तो बस एक बिल्ली ही रहेगा। म्याऊ म्याऊ। देखो कैसा चुप बैठा डरपोक। अरे भाई, अगर वो लड़की हमें मिल जाए ना तो भाग जल्दी भाग।
कौन है तू? भाई हमें मत मारो, हम पास के गांव से आए हैं यहाँ सुंदरी का नाच देखने। हमने आपको पहचाना नहीं, गलती हो गई, माफ कर दो। अगर तूने कर्नाटका का अपमान किया या फिर महिलाओं का, मुझे कसम है धरती माता की, जान गंवा बैठेगा। और क्या रमेश, बाकी सारे लोग कहाँ चले गए? अरे सब सुंदरी के इंतजार में है। क्या रे भाई, आस पड़ोस के गांव वाले भी आए हैं। वो लोग तो आएंगे ही, क्योंकि आज सुंदरी का नाच जो है। राजन, तुम रो क्यों रहे हो? भाई मेरे लिए जूस तो ले आते। क्यों रहा है भाई? कौन सा जूस? यही पियो ना। पीना यार, मैं बोल रहा था यार, तू पी। देना, ये दे नहीं रहे मुझे। दे देना यार। बोला देने को। लो। ये माता, ये सुंदरी कहाँ रह गई यार, बताना। ए वेंकी, मैं जाकर 2 बोतल लेकर आता हूँ। तू ध्यान से सुंदरी को कॉल करवा लेना। गौदा, आइए आइए। ओम प्रभु मध्य की जय हो। ओम प्रभु मध्य कृपा करो। क्या बात है गौदा जी, आप बहुत दुखी लग रहे हैं। नहीं पंडित जी, बस थोड़ा बहुत परेशान हूँ मैं। मैं खुद आपसे बात करने वाला था, लेकिन आप खुद ही यहाँ चले आए। ठीक है, बताइए क्या बात है। गौदा जी, वो आपकी बेटी नंदू। मेरी बेटी नंदू? बताइए ना पंडित जी। वो शादी के लिए बोल रही थी पटेल के पुत्र रंगा के साथ। मैंने सोचा आपको बता दूं। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? ये सत्य है गौदा जी। ठीक है पंडित जी, मैं निकलता हूँ। क्या रमेश, पिछली रात तो कमाल थी। हाँ, पिछली रात तो बहुत नाचे। हाँ, हाँ, वो कल रात मेरे सपने में आई थी। ये मंजा, चाय पिला रे। हाँ, लाया। लीजिए। ये चाय की दुकान खोल के तूने गांव वालों को लेजी बना दिया है। गुस्सा क्यों हो रहे भाई, ये तो मेरी रोजी रोटी है। मंजा, मुझे एक चाय दो। ठीक है भैया। क्या बोला भाई, कल पटेल मारे गौड़ा के घर क्यों गया था, बोलो। अरे कुछ नहीं भाई रमेश, वो थोड़ा सा जरा परेशान था बस। ए भाई, तू झूठ का ही को बोल रहा है यार। सच बोलना कि पटेल को पता चल गया है उसकी बेटी कावेरी मदेशा से प्यार करती है, इसलिए सब एक साथ इकट्ठा हुए थे। बताना ये। ए भाई, तू क्या कह रहा है?
इस तरह पटेल और माडे गोडे का परिवार की बातें मत कर, समझा? गिरी गौड़ा, मैंने और मेरे दोस्तों ने ये सारी चीजें बहुत पहले देखी हैं। अरे बोरा, क्या यही बात करने के लिए पटेल गया था? बोलना। हाँ मालिक। चल बोरा, चलते हैं। क्या केम्पाड़ा, मेरे बच्चे भी ऐसे ही हो गए हैं। क्या करे भीमाना, बच्चे हैं, मार के नहीं समझा सकते। क्या केम्पना, तुम्हारे दोनों बच्चे तो बहुत ठीक हैं, लेकिन मेरे बच्चे के बारे में क्या कहूँ, सर में दर्द दे दिया है उसने। कैसे हैं गिरी गौड़ा? बढ़िया। आइए बैठिए। क्या भीमा, क्या बातें हो रही हैं? तो कुछ नहीं गौड़ा। कैसे लड़के को जन्म दिया तूने? बाप है तू? बता तो जरा। क्या हुआ गौड़ा, क्या किया उसने? अरे उसने कुछ नहीं किया, लेकिन घर पे तो समय पे आया करे। अरे क्या करूँ गौड़ा, मेरे बेटे ने तो सर में दर्द दे दिया है। वहीं इनके बेटे को देख लो, हीरा है हीरा। अरे भाई, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हमारे बच्चे कमाएं, बाकी देखते हैं भगवान की जैसी मर्जी। कुछ काम है, चलो मैं चलता हूँ। ठीक है, चलो चलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। वो देखिए जी, कितने सज धज के बैठी है वो। चलो चलो चलो। हाँ चलो, थोड़ा उसको बिल चेस्ट करते हैं और उसके साथ मजे करते हैं। चलो। तुम यहाँ ऐसे सज धज के क्यों बैठी हो जाने मन? कुछ करने का मन नहीं है क्या? ओहो, अगर मैं इनकार करूं और इकरार करूं, दोनों ही मेरे लिए समस्या है। रुको, पहले मुझे जाने दो, फिर ज्यादा उसको मजा देने दो। जाइए जाइए। मुझे मजा आ गया। हाँ? मुझे बहुत चलो, मजा आया। किसी ने हमें यहाँ देखा तो परेशानी हो जाएगी। अरे रुको रुको, मेरे चप्पल तो पहनने दो। रुको, अरे इतनी भी क्या जल्दी? चलो उधर चलो, चलो चलो उधर चलो। ऐसा लग रहा है आप कहीं जा रहे हो। हाँ, मैं अपनी बहन की शादी में जा रहा हूँ। लेकिन इतने शाम में क्यों? इतना जरूरी क्या है, बताइए। कुछ नहीं कैंपन्ना, मेरी बहन की शादी तो 24 साल पहले हो गई थी, लेकिन मैं उसमें कभी जा नहीं पाया। वो भी अभी आपको माफ नहीं करेगी। लेकिन अब तो मुझे जाने दो, मैं उसे देख लेता हूँ और बच्चों को घर ले आता हूँ खिलाने के लिए। अब मुझे जाना ही होगा, ध्यान रखना। चलिए ठीक है, आप हो आइए। कैसे हो बोरा? ठीक है। क्या तुमने सबको बता दिया? हाँ साहब। तो फिर अभी तक कोई आया क्यों नहीं? मैंने खबर भिजवाई है, आ ही रहे होंगे। कुछ तो गड़बड़ है शायद। चलो देखते हैं। देखो सब लोग आ गए। चलो चलकर देखते हैं। नमस्ते गौड़ा जी। नमस्कार। आओ बैठो। नमस्ते हैं। हाँ आओ। गौड़ा, इस समय तुमने क्यों बुलाया? तुमसे बात करनी थी कल की यात्रा के बारे में। क्या तुमने सबको बता दिया क्या? हाँ जी, मैंने तो सबको बता दिया, लेकिन पटेल जी शायद अपने बहन के घर गए हुए हैं, इसलिए। अरे गिरिजा को कम से कम बता दो। अरे जब पटेल को नहीं बता पाए तो गिरिजा को बता के क्या होगा? हाँ, इसलिए मैंने नहीं बताया। ठीक है, जाने दो। ठीक है ना गोडरे? हाँ गौड़ा जी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है सबको यहाँ पर लेकर आने की। ठीक है क्या? ये हम पर छोड़ दीजिए, सब आपके घर आएंगे समारोह के लिए। ठीक है? ठीक है गोडरे, मैंने मदीशा को बता दिया है कि गाड़ी का और सारी चीजों का बंदोबस्त करके रखे। ठीक किया, अच्छा किया। ठीक है ठीक है। चलो चलो आओ, चलो चलते हैं। हाँ, चलो। सबको ना तुम घर के पास लेकर आओ आराम से। कावेरी, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है अभी? चलो उठो, उठ जाओ, थोड़ा खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है माँ, खाने के लिए जबरदस्ती मत करो। हे, तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हारे पापा के जैसी नहीं हूँ। देखो, तुमने ना कोई इतनी बड़ी भी गलती नहीं की है। क्या चल रहा है? मुझे बताओ तो सही, तुम क्या हुआ है? सच तो बताओ। माँ, मैं मदीशा के बिना नहीं जी पाऊंगी माँ। हे पागल, मैं सही समय आने पर तुम्हारे पापा से बात करूंगी।
चलो अभी तुम खाना खा लो। देखो, तुम मधेशा से शादी कर सकती हो। अब आराम से सो जाओ। मैं जो भी कर सकती हूँ मैं करूँगी। ठीक है, जाओ और सो जाओ। अरे तुझे क्या हो गया? इतना डल क्यों है तू? और ये करिया कहाँ रह गया? तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो यार? मेरे पिता ने मुझे और कारिया को गिरी गौदा की बातें सुनने के लिए कहा हुआ है, इसीलिए मैं उनकी बातें सुनता हूँ। ये कारिया फिर से बातें कर रहा था। हाँ? क्या उसने करिया को मारा क्या? छोटी नहीं, बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, इसीलिए वो अपना घर छोड़कर चला गया। कहाँ गया वो किसी को भी नहीं पता। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अरे गया है, कोई बात नहीं, 2 दिन बाद वापस आ जाएगा। और क्या, कहाँ जाएगा वो? वापस आ जाएगा। सब गाड़ी में बैठो। हाँ, तुम लोग इस गाड़ी में बैठो। चलो जल्दी बैठो, अंदर बैठो। चलो सब लोग आ गए, अब हम शुरू करें क्या? सभी आ चुके हैं, हम शुरू कर सकते हैं। गिरी घोड़ा नहीं दिख रहा है। महादेगौड़ा, गिरी गौड़ा ने बोला है कि गांव में देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम सब आगे बढ़कर जाओ। मैं यहाँ ध्यान रखूंगा, तुम आगे बढ़कर जाओ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आगे निकलते हैं हम लोग। ठीक है, चलो चलते हैं, अब हम लेट हो रहे हैं। हाँ, चलते हैं, चलो। पढ़ो। नमस्कार। चलो आगे बढ़ो, आराम से चलो। अरे सब लोग इसी से जा रहा है, चलो हम भी चलते हैं। ए मदा, रुकना। दूसरे की गाड़ी से क्यों जाना है? इसके बाप ने नई गाड़ी खरीदी है ना, आज हम उसी से जाएंगे। क्या बात है? पूरा गांव खाली खाली लग रहा है। सब लोग कहाँ गए? समझ नहीं आ रहा। ए मदा, रंगा आ रहा है, देखना। देख, अभी मैं इसे परेशान करता हूँ, देख। ए वेंकी, ये सब गांव वाले किधर गए रे? कोई भी नजर नहीं आ रहा। अरे रंगड़ा भाई, अरे तुमको नहीं पता है क्या? अरे माधव गौड़ा ने एक लड़की देखी है महादेश्वर के लिए, और नंदू के लिए लड़का भी देखा है, और मंदिर में इन दोनों की शादी होने वाली है। क्या बोल रहा है तू? ये बिल्कुल सच है रंगा भाई। मैं भी देखता हूँ आज ये शादी कैसे होती है। ए वेंकी, तूने झूठ क्यों कहा? अरे मदा, मैंने तो सिर्फ मजे के लिए किया है यार। सब लोग जा चुके हैं, चलो हम भी चलते हैं। हाँ चल। हाँ चलो जल्दी चलो। माँ, कावेरी। अरे क्या हुआ, बताओ तो। माँ, मैंने सुना कि मादेश और नंदिनी की शादी हो रही है वहाँ मंदिर में आज ही। कावेरी, जाओ जल्दी से पानी लेके आओ। कावेरी, उठो। क्या हुआ? उठो कावेरी, उठो ना, मुझसे बात करो। क्या हुआ? बात करो, उठो तो। क्या हुआ बताओ। माँ, मैं मदेशा के बिना जी नहीं पाऊंगी। माँ भैया, मैं मदेशा के बिना नहीं जी पाऊंगी। तुमने तो उस दिन मुझसे वादा किया था, अब वादा निभाओ भैया। माँ, आज हमें जाना होगा। माँ, आप भी चलिए मेरे साथ। कावेरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो। जल्दी उतरो। सबके खाने का बंदोबस्त कर दो, मैं तब तक पुजारी से मिलकर आता मैं हूँ। इन सब का ध्यान रखूंगा, तुम जाके पूजा का काम करवाओ। अच्छा सुनो, तुम सबको अच्छे से उतारो, हम खाना का बंदोबस्त करते हैं। हाँ, अरे जल्दी आओ। हाँ, चलो। जल्दी आओ। स्वामी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ स्वामी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है स्वामी जी। बताओ गौड़ा। समय रहते अगर ये चीज आपने समय से नहीं किया तो आपका जो दूसरा वाला बेटा है वो भी पक्का मर जाएगा। यही तुम्हारी समस्या है गौड़ा? हाँ स्वामी जी। ठीक है गौड़ा, मैं देख लूंगा। सारा सामान घर पे मंगा के रखो। ठीक है स्वामी जी, मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगा स्वामी जी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ स्वामी जी। ठीक है। ये लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, अब पता चला। चलो सब मिलकर देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। चलो।
चलो आओ खाना खाते हैं आओ। अरे सुनो जरा, मैंने स्वामी जी से बात की है। उन्होंने मुझे कहा कि जरूरत की चीजें ले लो। हाँ, ठीक है, हम लोग करते हैं। गौड़ा सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। जब हम सब मंदिर पे आ चुके हैं तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान चुटकियों में हो जाएगा। हाँ, बस हमें भगवान से प्रार्थना करने दीजिए। हाँ, 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 चलो आओ आओ आओ। हाँ चलो। हाँ। गौड़ा, आज का दिन नागर हुन आज का दिन 80 सालों के बाद आया है। आज का दिन सूर्य ग्रहण से पहले दो जोड़ों की अगर साथ में शादी हो गई तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 2 शादियाँ? हजारों शादियाँ होती है इस मंदिर में। मैं सौभाग्य वाला हूँ कि मैं यहाँ पे 2 शादी करा रहा हूँ। यही तो हमारा किस्मत है स्वामी जी। 2 लोगों की जगह मुझे यहाँ पे 10 जोड़े लाने के लिए बोलिए। देखो गौड़ा, समस्या तुम्हारे घर में है, किसी और की शादी नहीं चलेगी। शादी तो सिर्फ तुम्हारे परिवार में होनी चाहिए। मेरी बीवी मुझे बताए बिना शादी करवा रही है। अब मैं बताता हूँ इनको मेरा असली रूप। चलो, मादा कौन रहे? ए मादा कौन रहे? तुम अपने आप को बड़ा इज्जतदार समझते हो और तुम यहाँ पर बैठकर ये ऐसी हरकतें कर रहे हो। पटेल रे, मैंने ऐसा क्या किया? क्या किया मतलब? मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ पर मेरी बीवी को यहाँ लाकर मेरी बेटी की तुम शादी करवा रहे हो। शर्म नहीं आती क्या? और क्या क्या चाहते हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात तो सुनो। ए चुप रह। देख, ये है मेरी बहन का बेटा। मेरी बेटी इस शेर से शादी करेगी और अब तुम कुछ नहीं कर सकते। ए गजा, चल रहे, सबको खत्म करके और मेरी बेटी को उठा के लेके आ। अरे रुक 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 रुक, अरे क्या किया, गिरा दिया। अरे चल 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 चल। रुको बेटा। नहीं नहीं, देखो, तुम पहले मेरी बात सुनो। हम तुम्हारी बेटी को यहाँ पर शादी कराने के लिए नहीं लाए थे। हमारे घर में कुछ समस्या है, उसका निवारण करने के लिए यहाँ पर लेकर आए थे। पटेल रे, तुम्हारे बिना ये पूजा हम करना भी नहीं चाहते थे। मैंने कुछ लोग तुम्हारे घर पे भेजे थे तुम्हें बुलाने के लिए, लेकिन तुम वहां पर घर पे नहीं थे। पटेल, हम दोनों एक ही गांव के हैं और हम एक परिवार हैं। हम तुमसे छुपा के कुछ क्या करेंगे?
लेकिन क्या हम भगवान से कुछ छुपा पाएंगे? बिल्कुल नहीं ना। अगर हम दोनों मिलकर इस समस्या का हल निकालें। नागरों की पूजा वैसे भी 80 साल में एक बार आती है। देखो, सूर्य ग्रहण होने से पहले हमें 2 शादियां करवानी ही होगी, वरना मेरा दूसरा बेटा भी मैं खो दूंगा। आगे तुम्हारी इच्छा। पटेल सर, मान जाइए। अगर वो शादी करे तो आपके बच्चे खुश रहेंगे और सबकी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। सही तो बोल रहे पटेल। वो लोग दूसरों की तरह नहीं है। मान जा। अन्ना, किसी का व्यक्तित्व उसकी बातों से जान सकते हैं। कावेरी मेरे बेटे से नहीं, उनके बेटे से शादी करना चाहती है, उसे करने दो। हाँ, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल होनी चाहिए। सही बात है। सब तैयार है। हाँ, ये होना चाहिए। अरे करने दीजिए। पटेल सर और गौड़ा सर आखिर में मिल ही गए। अरे हटो 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 हटो, रास्ते से हटो। हाँ बेटा बैठो। हाँ अच्छे से बैठ जा ठीक से। चलो चलो। हाँ बैठो बेटा बैठो। अरे इधर। हाँ हाँ चलिए शुरू कीजिए। हाँ हाँ दोनों खुश रहो। मधुशा भाई, रंगा भाई, मेरी बात सुन लीजिए। हमें 1 साल के अंदर बच्चे चाहिए। मधुशा याद रखना, ये सब सही बोल रहे हैं। हाँ, पहले बच्चा चाहिए रे, इस बात का ध्यान रखना।